आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में रहे हैं, यूथ कांग्रेस के आप पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व सांसद थे आप सिरसा से, श्री अशोक तंवर जी पधारे हैं। हम इनका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तमाम सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंतर्गत पूरे देश के अंदर आज जैसा माहौल चल रहा है, जैसी व्यवस्थाएं आज पूरी देश के अंदर लागू हैं, हम बात करें छात्रों की, नौजवानों की, युवाओं की, तो आज उनके भविष्य के ऊपर बड़ा संकट जो है मंडराया हुआ है। सरकारें आंखें बंद करके बैठी हुई है। जिस तरीके से इस देश के अंदर एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं नीट का पेपर जिस तरीके से लीक होता है, और करीब 20 से ज़्यादा छात्रों ने जो है इस पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या कर ली। 20 छात्रों का आत्महत्या करना भारत देश के एजुकेशन सिस्टम पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकार अभी तक आंखें बंद करके बैठी हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ जब 20 छात्र अपनी जान गंवा बैठे हैं, उसके बाद सिर्फ इतना कहते हैं कि बिल्कुल इसमें हमारी गलती है। पूरा देश का छात्र, पूरे देश का युवा सड़क पे आक्रोशित है, संघर्ष कर रहा है और एक ही मांग कर रहा है कि इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है, फेल है। तो आज धर्मेंद्र प्रधान का जो है सरकार इस्तीफा क्यों नहीं ले रही? आज NTA जैसी भ्रष्ट संस्था इस देश के अंदर पेपर कंडक्ट करा रही है। ऐसा कोई पेपर नहीं NTA का जो पिछले 10 साल के अंदर लीक नहीं हुआ। आप देखिए, मीडिया के आंकड़ों के मुताबिक 10 साल के अंदर 89 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 48 बार री एग्जाम हुए और 4 बार नीट का पेपर लीक हुआ। हम लोग देखते हैं कि इस सरकार के अंदर जो जितनी बड़ी चोरी कर रहा है उसको उतना बड़ा इनाम मिल रहा है। 2024 के अंदर नीट का पेपर जिनकी निगरानी में हुआ, NTA के DG, उनका डिमोशन होना चाहिए था क्योंकि 2024 का पेपर लीक हुआ। लेकिन भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की आज रीति नीति बन चुकी है कि जो जितनी बड़ी चोरी करेगा उसको इतना बड़ा इनाम मिलेगा। तो उन्होंने उस DG का डिमोशन करने के बजाय उसका प्रमोशन किया। छत्तीसगढ़ की सरकार के अंदर, जो कि वहां भाजपा की सरकार है, उसमें वहां मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे हुए हैं। तो ये भाजपा की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। पूरे देश के अंदर NSUI आंदोलन कर रही है, संघर्ष कर रही है और साफ मांगे जो है हमारी हैं कि NTA को बैन किया जाना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, साथ में इस देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ जो है कड़ा कानून बनना चाहिए। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, NSUI, यूथ कांग्रेस और तमाम कांग्रेस के संगठनों ने मिलकर छात्रों की गूंज का एक कार्यक्रम जो है 28 शहरों के अंदर, पूरे देश के अंदर लॉन्च किया है, जिसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और हम लोग जो हैं पूरे देश के अंदर, कोने कोने के अंदर NSUI सड़कों पे संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है। राहुल गांधी जी ने कोटा के अंदर एक बड़ा महारैली के रूप में छात्रों का संवाद कार्यक्रम किया और उन्होंने जो आंकड़े इस देश के सामने रखे, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि आज 3000 लोगों में से एक व्यक्ति जो है IAS बन पा रहा है। 3000 छात्रों में से 30 बच्चे IIT तक पहुंच पा रहे हैं। 3000 छात्रों में से केवल 128 बच्चे डॉक्टर बन पा रहे हैं। तो ये इस देश की व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। उससे पहले मैं एक आंकड़ा जो है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, राहुल गांधी जी का प्रोग्राम जो कोटा में हुआ, एक बेहद ही ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा इस देश के सामने आया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे देश की शिक्षा का जो कुल बजट है
वो 1.4 लाख करोड़ है, और वहीं 22 लाख नीट छात्रों का जो एग्जाम कराने का कुल खर्च है वो 1.32 लाख करोड़ है। आप सोचिए, देश की टॉप 5 परीक्षाएं जैसे एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेई, नीट का जो खर्च है भारत सरकार का, वो कुल शिक्षा बजट से 3 गुना है। तो ये इस देश के नौजवानों को पता लगना चाहिए और उनके सामने ये चीजें होनी चाहिए। और अशोक जी ने पूरी बातचीत आपको बताई कि क्या मांगे हैं, और इन मांगों को लेकर एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी तमाम शहरों में जाएगी। और कुछ सभाएं हैं, जैसे 30 जून से जो है 28 शहरों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जिसकी आज 25 तारीख से हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये घोषणा कर दी है। उसके साथ साथ जो है जुलाई महीने में हम लोग साप्ताहिक कार्यक्रम करेंगे, कैंपस संपर्क करेंगे और अम्बेडकर साहब से संवाद भी करेंगे। 1 अगस्त 2026 से सभी 28 शहरों के अंदर जो है कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, और 9 अगस्त के अंदर जो है हम तमाम देश के 28 शहरों के और तमाम जो छात्र हैं पेपर लीक के खिलाफ इस अभियान में जो जुड़े हैं, वो सब दिल्ली चलो के नारे के साथ 9 अगस्त को इकट्ठा होंगे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 महीने मुझे अध्यक्ष बने हुए हैं, पूरे देश के हमने जो है पेपर लीक के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। और रही बात राजस्थान के अध्यक्ष की, तो वो एक संगठन का एक अंदरूनी मामला होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है और उसका एक फॉर्मेट होता है। उसके तहत जो हमने संगठन के चुनाव अनाउंस किए हैं, जो चुनाव होंगे तो छात्र संघ के हमारे संगठन के जब चुनाव होंगे तो उसमें लड़ेंगे, जो जीतेंगे वो अध्यक्ष बनेंगे। तो एक वो एक प्रक्रिया है। और किसी का कोई सवाल?